Good morning, everyone. Today we are going to study poem number 3, that is your A Roadside Stand from your Flamingo book. Poem. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic speed. A roadside stand that too pathetically flat, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape made with the artless paint. Here, what is the meaning? Pathetically means here in a way that arouse pity, especially by displaying sadness. Dole of bread means a tiny portion of bread, small portion. Mad means spoiled. Here, there was a small house with a new shed outside it. एक small house है with a new shed outside it. उसके बाहर एक नया shed भी है, एक छाव की जगह है. The road was busy with cars and other vehicles moving here and there. जो रोड है वो बहुत बिजी हो रही है, बहुत ज्यादा बिजीनेस चल रही है उसमें with cars and other vehicles. उस पे आ रहे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं इधर और उधर, मतलब बिजी रोड है बहुत. The shed was built to display items on sale. The shed जो है वहां पे बनाया गया है, क्यों? सेल के लिए कुछ आइटम्स वहां पे डिस्प्ले कर सके, वहां दिखा सके, शो कर सके. फॉर सेल. एंड द ओनर एक्सपेक्टेड द पासिंग व्हीकल्स टू स्टॉप बाय. और जो ओनर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां से जो व्हीकल वहां से पास हो रहे हैं ना तो उसको देखते हुए जाएंगे, इसलिए उसको आउट ऑफ द हाउस लगाया है ताकि वो उसको देखते जाए और वहां पे स्टॉप होकर रुककर उसको पहचाने, उसको देखें. एक तरह से जो अपन सेल लगाते हैं या फिर अपन ये कह लें कि कुछ इवेंट कोई फेयर वगैरह लगाते हैं तो उसमें अपन एग्जीबिशन रख देते हैं ताकि वो आने जाने वाले सब उसको देख लें. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा पॉइंट रखा है आउट ऑफ द हाउस. एंड बाय द थिंग्स और एटलीस्ट हैव अ लुक एट देम. और एक बार उस चीजों को अगर खरीदने की इच्छा है, परचेजिंग की बात है तो उसको परचेज भी कर सके या फिर एटलीस्ट उसको एक ग्लिम्स तो दे, एक झलक तो दे, देखे तो सही उसकी तरफ. The condition of the shed aroused one's pity because it displayed the sad feelings of the owner who was desperate to earn some money. कंडीशन क्या है वहां पे शेड लगाने की, अराउज करने की? एक पिटी है, क्यों है क्योंकि एक डिस्प्ले है एक सैड फीलिंग का. ओनर बहुत दुखी है, ग्लूमी है, तो उसकी जो फीलिंग है सैड वाली वो बहुत डेस्परेट हो रही है. कुछ मनी उसको अर्न करना है, कमाना है, इसलिए. दे डिड नॉट सीक एनी फेवर और पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द सिटी पीपल. वो कोई फेवर नहीं चाहते या फिर एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं चाहते, मतलब एक रोटी का दाना नहीं चाहते, उनको खाने के लिए वो नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक कुछ पैसा कमाना चाहते हैं अपनी सिटी के लोगों से. बट वांटेड सम मनी बिकॉज द फ्लो ऑफ मनी हेल्प्स एवरीवन टू यूज इट. क्योंकि मनी का फ्लो ऐसा है जो हर किसी के काम आता है, हर किसी के लिए यूजेबल है, हेल्पफुल है एंड बेनिफिशियल है. जस्ट लाइक द मनी विद द सिटी पीपल हेल्प्स देम टू लीड अ बेटर लाइफ. और मनी से ही उनका मानना ये है कि मनी से ही जो लोग हैं सिटी के वो हेल्प करते हैं और एक बेटर लाइफ लीड करते हैं. Similarly, if it will flow from their pockets into pockets of the shed owner. और उसी तरीके से वो बता रहा है कि अगर मनी एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जा रहा है तो वो दूसरे के काम आ रहा है, और एक के पास उसकी जरूरत है तो उसके पास चीज आ रही है या फिर उसके पास इतना कैपेसिटी है मनी का कि वो दे रहा है उसको. ठीक है, तो ये उस ओनर के काम आ रहा है. इट विल benefit his life too. उसकी लाइफ को भी बेनिफिट हो रहा है. The cars that pass by are sparkling, but they never notice the shed. वहां पे जो कार्स हो रही है ना, वहां से जो पास हो रही है उनको ये झलक दिख रही है, स्पार्कलिंग हो रही है, लेकिन वो कोई भी नोटिस नहीं कर रहे उस शेड को. ठीक है, इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो रहा उनके लिए. दे आर थिंकिंग ऑफ देयर डेस्टिनेशन ओनली. वहां पे गुजरने वाले लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे को उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हमारे को जहां से निकले हैं दूसरी जगह के लिए वहां तक हमें पहुंचना है, उनका दिमाग से वहीं चल रहा है, वो कोई भी उसकी शेड को नहीं देख रहा है. If by chance they do stop at the shed, they just complain that the shabby paint of the huts. अब यदि कोई स्टॉप हो रहा है,
कोई गिने चुने काउंटेबल लोग हैं जो स्टॉप हो रहे हैं उस शेड को देखते हुए, तो वो जस्ट कंप्लेन कर रहे हैं शैबी पेंट की, जो उसको पेंट ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि हट पे जो पेंट गया है उसके बारे में, कैसा पेंट है, बहुत ऐसा है, बहुत अगली सा लग रहा है, बहुत ब्राइट है, बहुत डल है, इस तरह की वो कंप्लेन कर रहे हैं। एंड शेड्स देयर हैज स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, और जो उसका लैंडस्केप बना हुआ है उसकी ब्यूटी को स्पॉइल कर रहे हैं वो कंप्लेन करके। वो शेड उनको बता रहे हैं कि आपकी ब्यूटी को, जो शेड आपने बनाया ना वो अच्छा नहीं लग रहा, इट सीम्स नॉट गुड, इट लुक्स नॉट गुड, तो वो आपकी ब्यूटी को निखार नहीं पा रहा, उभार के नहीं ला पा रहा, उसको और डल बना रहा है। Of signs with and turned wrong and as turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? The hurt of to the scenery wouldn't be my complaint. Here squash means a fruit, warts means a small growth on the outer surface, crossly means in an annoyed या angry way. Here the poet says that as the people living in these sheds are poor, their surroundings. पोइट ये कहना चाहता है, यहाँ पे ये बता रहा है कि पीपल जो वहाँ रह रहे हैं ना उनके शेड्स में, उनकी जो सराउंडिंग्स है ना बहुत पुअर है, बहुत चीपर है, वो लोग आर नॉट वेल मेंटेन, और क्योंकि वो पुअर है तो वो वेल मेंटेन भी नहीं है, मतलब उनका सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ है, प्लस उनके पास सामानों की भी कमी है, बहुत पुअर है, वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो लोग बहुत चीपर हैं, बहुत गरीब हैं। द साइन बोर्ड्स इंडिकेटिंग डायरेक्शंस ऑफ द नॉर्थ, और वहाँ पे साइन बोर्ड्स भी हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन, and turn for north, here as stand for south, are pointing towards the wrong direction, वो wrong direction के लिए point out कर रहे हैं। The sheds have farm produce on sale wild berries, shed जो है वो farm produce कर रहा है sale पे, क्या है उसमें wild berries हैं, golden squash fruit हैं with silver color marks on it, kept in wooden basket, जो wooden basket में रखे हुए हैं कुछ fruits हैं और वाइल्ड बेरीज है। द प्लेस इज ब्यूटिफुल, प्लेस नो डाउट बहुत ब्यूटिफुल है, एंड पीपल शुड स्टॉप हेयर एंड एंजॉय द माउंटेन सीनरी, और पीपल को वहां पे रुकना भी चाहिए, नॉट कंपल्सरी, शुड है, चाहिए, और एंजॉय करना चाहिए उनकी माउंटेन सीनरी को। इफ दे हैव मनी देन दे शुड बाय सम थिंग्स, यदि उनके पास पैसा हो तो उनको वो चीजें खरीदनी भी चाहिए। बट इफ दे आर सेल्फिश देन दे शुड कीप देयर मनी विद देमसेल्फ, यदि वो सेल्फिश हुए, स्वार्थी हुए लोग, तो वो खरीदेंगे नहीं, बल्कि वो अपने मनी को पास में रखेंगे और वहां से चले जाएंगे, चलते बनेंगे। एंड नॉट स्टॉप, not stop there. The poet says that he does not complain that the sheds have spoiled the scenery of the place. Here, poet ये भी कह रहा है कि वहां पर उसको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि जो शेड है ना वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो गया और उसकी सीनरी को प्रॉब्लम आई, वहां पे जो उसने जगह पे लगाई थी प्रॉब्लम वहां उस जगह की थी, ताकि वो शेड की वजह से वो चीज जो ब्यूटीफुली शो हो सकती थी वो ब्यूटीफाई नहीं कर रही थी। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is sad to be keeping from us. Here what does it mean? The poet says that these people who have opened the shed are keeping faith in a promise. पोइट ये बता रहा है कि ये लोग जो वहां पर उस ओपन जो शेड में ओपनली बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस में हैं और एक फेथ मेंटेन कर रखा है उन्होंने, विच वॉज नेवर डन टू दैम, जो कि ऐसा बिलीव है, ऐसा फेथ है जो कभी हुआ नहीं हो, इसलिए वो एक बिलीव करके बैठे हैं। Here the promise is their expectation, और प्रॉमिस क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीदें, उनकी होप। That the cars passing by will stop at the shed, जो कार वहां से गुजर रही हैं, जो गाड़ियां व्हीकल्स वहां से गुजर रहे हैं स्पेशली, वो वहां पे स्टॉप हुए और उनकी शेड को देखें एंड बाय सम स्टफ फ्रॉम देम, और वहां से वो जो चीजें वो बेच रहे हैं लाइक बेरीज एंड फ्रूट्स, सम स्क्वैश फ्रूट्स, तो वो वहां से खरीदे।
दे हैव बिल्ट दिस शेड फार फ्रॉम द सिटी. वो क्या कर रहे हैं, वहां से उस सिटी से, उस शेड में से बिल्ड करें, कुछ खरीदें. एंड दे एक्सपेक्ट दैट द सिटी पीपल, और वो उम्मीद कर रहे हैं सिटी पीपल से, दैट विल फ्लो सम मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, कि अपना जो मनी है जेब से वो निकालें इनटू द हैंड्स ऑफ द शेड ओनर, और उस ओनर के, जो शेड ओनर है उसके हाथ में वो दें. Now, the next is the shed owner wants to feel the money on his hands. ऐसा कि बताया that he was very poor. तो shed owner चाहता है कुछ मनी, उसको लगता है मेरे हाथों में कुछ मनी हो. Just like they see in pictures that the one who works hard, वो पिक्चर में जैसे देखते हैं ना, उस तरीके से वो कह रहा है, जो कि जो हार्ड वर्क करता है उसको अचीव होता है क्विक सक्सेस और मनी. उसको जो हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस. तो क्या कह रहा है, वो हार्ड वर्क, जैसे कि अपन मूवीज में देखते हैं, ड्रामाज में देखते हैं, स्टोरीज में सुनते हैं कि जो हार्ड वर्क करता है उसको अचीव होती है क्विक सक्सेस. सक्सेस भी नहीं, रैपिडली इंस्टेंट उसको सक्सेस रिसीव होती है, अचीव होती है, और मनी भी उसके पास आता है. तो दे हैव लेड देयर ट्रस्ट ऑन दीज आइडियाज. तो इसी आइडिया पे बेस होके उसने ये फेथ किया, उसने बिलीव किया, ये ट्रस्ट करके शेड लगाया. एंड एक्सपेक्ट टू गेट सम मनी, और ये एक्सपेक्टेशन रखी कि कुछ मनी मुझे मिले, कुछ प्राप्त हो. Frost adds that the political party in power has stopped the flow of cash from the city. अब फ्रॉस्ट जो आपके ऑथर है, सॉरी जो आपके नैरेटर है, पोएट है, वो ये कहना चाहते हैं, वो ये ऐड भी कर चुके हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनकी जो पावर है वो स्टॉप हो जाती है फ्लो ऑफ कैश से, क्योंकि पॉलिटिक्स टोटली बेस्ड ऑन ओनली मनी. ठीक है, इसके बाद ज्यादा पैसा, उसका बोलबाला. तो फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स टू द रूरल पीपल, और सिटी वाले पीपल से जो रूरल वाले पीपल हैं वो थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा कमजोर है, पुअर है. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. Here, kin means one's family and relation. Beneficent means generous or doing good. Beast of prey means an animal killing other animal. Out of their wits, they are perplexed yet terrified state. भयानक. Here, what does it mean? It is in the news that soon all these sheds and huts will be bought by the government. ये बहुत जल्दी ये चीज न्यूज में आ गई कि ये सारे जो शेड्स है और जो हट्स है ना, वो क्या है, खरीदे जाएंगे by the गवर्नमेंट. एंड दीज पीपल विल बी रीलोकेटेड टू द विलेजेस, और विलेजेस में ये दोबारा इनको रीलोकेट किया जाएगा, रीलोकेशन बताई जाएगी. नियर देयर हाउसेज देयर विल बी अ मूवी थिएटर, उनके हाउसेस के पास में एक मूवी थिएटर भी होगा, एंड ग्रोसरी स्टोर भी होंगे. देयर दे विल बी सो हैप्पी देयर दैट दे विल नॉट वरी अबाउट देयर फ्यूचर. वो वहां पे बहुत ज्यादा खुश होंगे, दैट दे विल नॉट वरी अबाउट देयर फ्यूचर, और उनको अपने फ्यूचर की टेंशन भी नहीं होगी, वरी भी नहीं होंगे फ्यूचर के रिगार्डिंग. द पोइट सेज ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीट्स. जो पोइट ये कह रहा है, ग्रीडी गुड डूअर्स जो हैं, जो अच्छा करने वाले लोग हैं, और बेनिफिशिएंट बीस्ट है जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाने वाले हैं, कि गलत लोगों के खिलाफ हैं, सही के खिलाफ नहीं है. दैट इज such people who show to be doing good, that I told you, with good deeds, but are actually greedy. लेकिन बहुत ज्यादा greedy है, लालची है. and are animals of prey, जो कि animals का हंट कर रहे हैं. ये तो गलत बात है, एनिमल हंटिंग करना. तो एनिमल्स के हंट कर रहे हैं,
who show that they are benefiting the other person, और वो ये चीज शो कर रहे हैं, ये जाहिर कर रहे हैं, ये जता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है पर्सन्स के लिए, बट इन रियलिटी दे डिस्ट्रॉय देम। लेकिन रियल में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करें, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करें। हमें मारेंगे तो हम तो आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, नोट लिख के जा सकते हैं, बट व्हाट एनिमल्स डू, नथिंग। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, उनकी डेड बॉडी में मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं बोलने वाले। तो द रिच पीपल एंड पॉलिटिशियंस आर डिस्क्राइब एज ग्रीडी गुड डूअर्स। हियर व्हाट इज टॉकिंग अबाउट रिच पीपल एंड पॉलिटिशियंस, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ग्रीडी गुड डूअर्स को, बहुत लालची हैं और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में रियलिटी में क्या कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। एंड बेनिफिशियंट बीस्ट बिकॉज दे शो दैट दे आर हेल्पिंग द पुअर शेड ओनर्स, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, वो ये तो दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं किसकी, पुअर शेड ओनर्स की, जिनके पास पैसा नहीं है उनकी वो हेल्प करने का बता रहे हैं, बट रियलिटी में क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नथिंग लाइक दैट they have done. Actually they are encircling their lives and forcefully giving them such benefits. वो encircle कर रहे हैं, मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऐसा बना रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आपके लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपकी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आपकी लाइफ के लिए कर रहे हैं, लेकिन फोर्सफुली वो बेनिफिट्स दे रहे हैं, ये फोर्स में आके बाउंड होके वो चीज कर रहे हैं, विच हैव बीन वेल प्लान, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है, पर दिखाया ऐसे जा रहा है कि हम फोर्सफुली ये काम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है ये करना। एंड विल पुट दीज पुअर पीपल इन कंफ्यूजन, और वो इन लोगों को क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। दीज पीपल कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम, ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या अच्छा है उनके लिए, एंड व्हाट इज हार्मफुल, और क्या बुरा है उनके लिए। दीज सेल्फिश पीपल टेल टू द पुअर दैट नाउ दे कैन रिलैक्स, बट इन रियलिटी ये जो सेल्फिश लोग हैं, ग्रीडी पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, पुअर लोगों को बता रहे हैं कि अब वो रिलैक्स हो सकते हैं, बिंदास जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। दे देमसेल्व्स स्लीप ऑल डे लॉन्ग, वो खुद तो सोते हैं मजे की जिंदगी, पूरे दिन लॉन्ग डे सोते हैं, लेकिन उनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं वो। ऑल्सो दे डिस्ट्रॉय देयर स्लीप, यहां तक कि खुद तो वो सोते हैं और उनकी रातों की नींद उन्होंने उड़ा रखी है, एज हैज बीन हैपनिंग सिंस द पास्ट, जो कि वो बता चुके हैं ना, जो पास्ट में उनके साथ हो चुका। अपने साथ कुछ ट्रेजेडी होती है, कुछ इंसिडेंट होता है, एक रात की नींद उड़ जाती है, अपन वही चीज सोचते रहते हैं, उसी तरीके से उनके पास्ट को लेते हुए वो सोचेंगे तो उनकी नींद तोड़ी हुई है, और वो पूरे दिन सोते रहते हैं, जो रिच पीपल और पॉलिटिशियंस हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel squeal of brakes, the sound of a stopping car. Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one that stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. Here, in vain means without success or a result. Lurk means be or remain hidden so as to wait in ambush or for someone or something. कुछ चीज छुपी हुई है, वेट कर रहे हैं उसका। Here, plow means move in a fast and uncontrolled manner. The poet says that this kiddish desire, ये जो उसकी चाइल्डिश किडिश डिजायर है, एक वांट है, इच्छा है हार्ट में, उसके दिल में, कि ये शैड ओनर्स जो है यूजलेस है। उसका क्या मानना है रिच पीपल का, कि ये यूजलेस है, दे वर यूजलेस, ही कैन नॉट टॉलरेट देयर सैडनेस, वो उनकी जो सैडनेस है ना, वो टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे, बियर भी नहीं कर पा रहे, विच दे गो थ्रू व्हेन दे ओपन द विंडो ऑफ द शेड, जो कि वहां से वो निकल रहे हैं ना, वो लोग बड़े अमीर हैं, तो वहां से वो निकलते तो उनको देखकर उनकी जो उम्मीदें हैं ना, वो भी पानी फेरना चाहते हैं, उनका जो दुख भरा दर्द है ना, वो भी वो देखना ही नहीं चाहते हैं। जब वो वहां से गुजरते हैं तो अपनी विंडो जो है ना चढ़ा के चलते हैं, वो भी शेड लेकर चलते हैं आराम से, वेटिंग फॉर अ कार टू स्टॉप, वो शेड वाले लोग वेट कर रहे हैं, कोई कार तो यहाँ आके रुकेगी, हमारे जेब में कोई पैसा आएगा, पॉकेट में पैसा देगा, कुछ खरीदेगा वहां से। दे वेट देयर द होल डे, पूरे दिन वो वेट कर रहे हैं, एंड इट सीम्स दैट दे आर डूइंग अ प्रेयर सीकिंग अ बायर, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि
प्रेयर में लगे हुए हैं, दुआएं भी कर रहे हैं कि काश हमारे साथ कोई आए और हमें कोई पैसा देकर जाए, हमारे पॉकेट में मनी रखे और कुछ चीजें यहाँ पे खरीदी जाए। They pray for the vehicles to stop the brakes। ये क्या कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम गाड़ियां जो आ रही हैं वो ब्रेक तो लगाएं, यहाँ पे रुके तो सही। एंड वांट टू हियर अ कार स्टॉप बाय, और ऐसा करते ही एक कोई चाहत है कि गाड़ी तो रुके वहां पे। देयर आर मेनी कार्स कैरिंग सेल्फिश पीपल, वो बता रहे हैं काफी सारी गाड़ियां यहाँ से जा रही है जो क्या करके जा रही है, अपने अंदर लालच भर के जा रही है, लालची लोग जा रहे हैं। और होपफुली some may stop by just to ask the prices of produce। और कुछ ऐसी भी हैं जो उम्मीद भरी होती हैं और वो यहाँ पे आके स्टॉप होती हैं और उनसे प्राइसेस भी पूछती हैं उनके गुड्स के बारे में। ग्रोन बाय द फार्मर्स देयर, वन कार डिड स्टॉप देयर बट जस्ट टू डिस्टर्ब द ग्रास। लेकिन एक गाड़ी है जो वहां पे स्टॉप हुई, पर क्यों ये स्टॉप, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो ग्रास थी ना वहां पे उसको डिस्टर्ब करने के लिए शेड में। When they back their car and turn around, जैसे वो बैक हुए कार से और वो वापस से चली गई, मतलब उनको डिस्टर्ब करने वो आई थी गाड़ी और कुछ नहीं, खुद का रास्ता बदलने आई थी। And another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas। They couldn't, this grossly they had none, didn't it see, no in country money the country scale of gain। The requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। And then next day as I come back into the scene, I wondered how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। Here requisite means required or needed, sane means realistic or sensible। Explanation, some to stop by to ask directions। कुछ वहां पे अपने डेस्टिनेशन के डायरेक्शंस पूछने के लिए भी रुके थे लोग, लेकिन वहां पर कोई भी उनके अमाउंट के लिए उनके लिए नहीं रुका था, उनकी हेल्प के लिए नहीं रुका था। Some cars stop by to buy fuel for their cars। कुछ लोग फ्यूल के लिए भी रुके थे। Poet gets annoyed and says that do they not have any idea that these poor people cannot afford to sell fuel। पोइट ये भी बता रहा है, उनको अवॉइड कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, अनोइंग फेस से वही कह रहा है और ये बोल रहा है कि क्या इनको कोई आइडिया भी नहीं है कि इन पुअर पीपल के पास फ्यूल कैसे आएगा, क्या ये अफोर्ड कर पाएंगे उसको, इनको इतना भी आइडिया नहीं है। ही एड्स दैट the kind of work these villagers do and the kind of things they sell। वो ये भी ऐड करके कहता है कि जो वर्क वो कर रहे हैं, जिस तरीके का वर्क कर रहे हैं, टाइप ऑफ वर्क जो है उनके विलेजर्स का जो वो कर रहे हैं और जो चीजें वो वहां पे सेल कर रहे हैं, इट कैन नॉट लीड टू द रिक्वायर्ड अपलिफ्टमेंट। उनके जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए हम यहाँ नहीं खड़े हैं और हमारे पास इतना अमाउंट भी नहीं है, इतने हम रिच भी नहीं है, इतने हमारी क्वालिटी भी नहीं है कि हम आपकी फुलफिल रिक्वायरमेंट, आपकी नीड को फुलफिल कर सके। तो आपके लिए फ्यूल यहाँ लेके बैठे हैं, या आपके लिए कुछ डायरेक्शंस के लिए यहाँ बैठे हैं, वो अपने काम के लिए वहां बैठे हैं, बट नोबडी कैन अंडरस्टैंड, नोबडी कैन रिकॉग्नाइज और दे डू नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज इट। ठीक है, it cannot lead to the required upliftment। the resources are too less to help them get rid of their problem। जो resources है बहुत कम है उनकी हेल्प करने के लिए, मतलब उनकी प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम है उनके लिए। their situation demands, उनकी जो सिचुएशन है वो डिमांडिंग पे है बहुत, जैसे कि such a solution which would be a relief to put them out of their problem। कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि उनकी प्रॉब्लम से उनको रिलीफ ला सके, रिलैक्स कर सके। The next day poet thinks that when he is realistic, जब नेक्स्ट डे पोइट ने रियलाइज किया कि ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक चीज थी, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, कोई हेल्प नहीं करता। देन ही एक्सपेक्ट द रिच टू विजिट, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं एक रिच से कि वो रिच मैन से कि वो विजिट करे आके और हेल्प करे उनकी और उनकी प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाले, परहैप्स विद डेथ। लेकिन वो मर जाएंगे, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।